आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गौतम। मेरे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट इम्तियाज़ मीर साहब और वक्तन फ़वक्तन मीडिया के सामने आते रहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पे हमसे बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है बड़ा अहम मुद्दा है। चॉपर सर्विस जो है डोडा के अंदर भी होनी चाहिए और लोगों की बड़ी देर डिमांड है। पहले एक बार जो है कुछ बरस पहले यहाँ पे चॉपर सर्विस लगाई गई थी, उसके बाद जो है उसको बंद कर दिया गया था। वजूहत पता नहीं चल पाई, मगर आज फिर से लोग डिमांड कर रहे हैं कि चॉपर सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, तब भी चॉपर सर्विस की डिमांड की गई थी कि यहाँ पे चॉपर होना चाहिए। जब तक चॉपर यहाँ पहुँचता है तो कुछ लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। पहले भी कुछ इस तरह के हादसे हुए, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, उसके बाद उसको जब जम्मू पहुंचाया जाता है तो उस वक्त भी चॉपर सर्विस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट इम्तियाज़ मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं, अलग अलग मुद्दों पर आप बात करते हैं, जिस तरह से चॉपर सर्विस की डिमांड की जा रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं, कितना ज़रूरी इस चीज़ को मानते हैं आप? वसीम साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि इस बारे में हमने बहुत पहले से कोशिश की है कि इस दूर दराज इलाके में चॉपर की सर्विस जो है होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, यहाँ बच्चों के इम्तिहानात होते हैं, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होते हैं, और इस वजह से कि रास्ता कभी बंद होता है, कभी मौसम ख़राब होता है, और उस वजह से उन लोगों के यहाँ पर एक तो कैजुअल्टीज़ होती हैं, मेडिकल कैजुअल्टीज़ होती है, बच्चे इम्तिहान नहीं दे सकते हैं मौके पर, इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, मिस होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है यहाँ पर। लेकिन नुमाइशी तौर पर पिछले कुछ साल पहले यहाँ इन्होंने शुरू किया था चॉपर सर्विस, लेकिन वो फिर एक बहाने से दूसरे बहाने से उसको बंद किया गया, जो हमारे साथ इस इलाके के लोगों के साथ, इस दूर दराज इलाके के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमने वक्तन फ़वक्तन इस बात पे हुकाम से भी तवज्जो दिलाने की कोशिश की, उन्हें कहा है कि भाई यहाँ पर ये सर्विस जो है चॉपर सर्विस अज़हद ज़रूरी है, तो चलनी चाहिए। हम एक बार फिर आपके इस चैनल की वसातत से इन पर हुकाम पर जोर देते हैं कि वो चॉपर सर्विस यहाँ पर बिला ताख़ीर शुरू करें। अभी पीछे जो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत सारी जानें तलफ हुई, तो ये रिमाइंडर है एक चीज़ की यहाँ इसकी कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर ज़ख्मी लोगों को उठाने के लिए फिर चॉपर की डिमांड की जाती है, फिर वो जब तक आ जाता है तब तक ज़ख्मी लोग चल बसते हैं। तो यहाँ ज़रूरी है, ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। मैं कहता हूँ कि हुकाम को बगैर किसी डिमांड के, समझने की बात अगर है तो चनाब खिते को क्यों बोला जाता है? तब याद रखा जाता है जब यहाँ के लोग सड़कों पे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, मीडिया के सामने आपके जैसे लोग आते हैं, फिर ये चीज़ें जो है याद की जाती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे भी हमने इसके लिए डिमांड की, यहाँ चीफ मिनिस्टर्स को जो भी यहाँ पर आए हुकाम, उनसे हमने कहा और उन्होंने इस ज़रूरत को समझा और वो कहने लगे कि हाँ जी ये ज़रूरी है। फिर नुमाइशी तौर पर कुछ देर चलाया भी, कुछ शॉर्टेज होती भी हैं, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली इसे बंद किया जाता है। तो हमारी बड़ी गुजारिश रहेगी ये कि एक ह्यूमन मसला, इंसानी मसला है, उन्हें चॉपर सर्विस यहाँ शुरू करनी चाहिए। बल्कि डोडा में ही नहीं, डोडा के दूर दराज जो अंदरूनी इलाके हैं, भलेसा है, भदरवा है, किश्तवाड़ है, वहाँ पर होनी चाहिए रेगुलर बेसिस। और फिर सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अक्सर अब देखते हैं रास्ता वगैरह बंद होता है तो उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो ये भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए। अरे मौसम की खराबी एक जगह, दूसरे सड़क जो बन रही है वहाँ पर स्लाइड्स आ रहे हैं, रास्ते बंद रहते हैं, कुछ मरीज तो रास्ते में इस वजह से मर जाते हैं कि वो वक्त पर अस्पताल में नहीं पहुँचते हैं। इससे बढ़कर एक इंसानी मसला क्या हो सकता है? एक ट्रेजेडी है ये। तो हुकाम को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं पुरजोर अपील करूँगा हुकाम से, आपके चैनल की वसातत से, कि उन्हें चॉपर सर्विस यहाँ पर बिला ताख़ीर शुरू करनी चाहिए, ताकि यहाँ के लाखों अवाम को रिलीफ मिले, यहाँ के मज़दूर को, यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के आम इंसान को जिन्हें इमरजेंसीज़ होती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ होती है, इंटरव्यू के मामलात होते हैं, यहाँ कैंडिडेट्स के इम्तिहानात के मामलात होते हैं। तो ये कहने की बात है, समझने की बात है कि इससे बढ़कर कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है। बल्कि यहाँ से कश्मीर भी लोग चॉपर की सर्विस, यहाँ से अगर कश्मीर की तरफ सर्विस लगेगी उसमें भी लोग जा सकते हैं, उनकी अपनी दिक्कतें, मेडिकल यहाँ कई सारी दिक्कतें उनको भी आती हैं। बहुत ज़्यादा कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए। ये इमरजेंसीज होती हैं, डेली बेसिस पे शॉर्टेज होनी चाहिए, यहाँ से लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैं आपकी तवज्जो, आपने बात तो चॉपर की, लेकिन मैं इस सड़क की भी एक बार फिर आपसे बात करूंगा। मैंने एक इनिशिएटिव भी लिया हुआ है कि हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं कि इस सड़क पे जो डोडा
किश्तवाड़ बटोत जो हाईवे है, इस पे कुछ वनरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये परसों एक हादसा हुआ, 40 आदमियों की जाने तलफ हुई। हम ये चाहते हैं कि उन जगहों को आइडेंटिफाई करके उन पर काम किया जाए और वहाँ पर कुछ मामलात हैं, कुछ सजेशंस हैं जो हम चाहते हैं कि शेयर की जाएं ट्रैफिक वालों के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ, एजेंसीज़ के साथ, ताकि वहाँ पर प्रिकॉशंस लिए जाएं और इन हादसात को कहीं ना कहीं रोका जाए। यहाँ लोग आने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। मैंने पहले भी गुजारिश आपसे की थी कि यहाँ इन हादसात में हज़ारों लोगों की जानें तलफ हुई हैं, लेकिन अभी तक अगर आप कहें तो कोई मानेखेज इक़दामात नहीं उठाए गए हैं जिनसे सड़क की सूरत बेहतर हो। वो वल्नरेबल पॉइंट्स ब्लॉक किए जाएं जहाँ पे हादसात रिपीटेडली हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी एक वर्कशॉप की जाए, इस पे भी स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और एक सीरियस एफर्ट की जाए कि वहाँ पर मामलात कैसे तय होते हैं, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है, स्पीड ब्रेकर्स कहाँ कहाँ लगाने ज़रूरी है, जो जंगला जो बाहर से लगता है सड़क के उसको कहाँ कहाँ लगाना है, वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको भी ठीक करना है। ये बहुत मामलात हैं जो इंसानी जानों से जुड़े हुए हैं। एक तरफ की बात है, मैं दूसरी तरफ से फिर से चॉपर पे आऊँ। लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो सरकार को इस चीज पे भी तवज्जो देनी होगी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि उसके रेट्स जो है वो तयन उनका हो सकता है डिप्टी कमिश्नर, डिवीजनल कमिश्नर के साथ बैठ के कि मेडिकल इमरजेंसीज में क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स के साथ रियायतें हो सकती हैं, जो वैसे ही लोग जाना चाहते हैं अगर उनके लिए एक रेट हो, लेकिन जो इमरजेंसीज में जाते हैं उन लोगों के लिए तो रियायत होनी चाहिए उस रेट में। मेरे साहब बड़ा अहम पॉइंट है, जिस तरह से आप जानते हैं कि टूरिज्म के हवाले से अगर बात करें, अगर भदरवा चॉपर सर्विस लगती है, डोडा चॉपर सर्विस लगती है, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है, बाहर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। अगर दुकानदारी के एतबार से भी देखा जाए, इकोनॉमिकली भी देखा जाए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। भदरवा एक इतना बेहतरीन हमारा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे लोग आ सकते हैं, बाहर के लोग आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस सड़क पर चलने से लोग कतरा रहे हैं। यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा, इस सड़क पे नहीं आएगा जब वो ये देख रहा है कि 6 महीने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा जरूर हो जाता है, यहाँ लोग मारे जाते हैं सड़क पे, तो कौन आएगा? अपनी जान को खतरे में कोई नहीं डालेगा। तो लिहाजा उस एतबार से भी टूरिस्ट के आने के एतबार से भी ये सर्विस जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ के दुकानदार का, यहाँ के ट्रांसपोर्ट का उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, यहाँ के होटल इंडस्ट्री चल सकती है। तो मैं कहता हूँ कि इसके बराबर इस वक्त कोई अहम मुद्दा नहीं है कि यहाँ चॉपर सर्विस जो है चिनाब वैली के कम से कम 3 खित्तों में, भदरवा, किश्तवाड़ और डोडा में बिला ताखीर इसको चालू किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एडवोकेट इम्तियाज़ मीर साहब हमसे बात कर रहे थे और वक्तन फ़वक्तन मीडिया के सामने आते रहते हैं, और अभी उन्होंने बताया कि वर्कशॉप करने वाले हम हैं और काफ़ी सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की, उन पे काम भी हुआ। जिस तरह से आज हम बात कर रहे थे चॉपर सर्विस को लेके और कितना ज़्यादा खास करके डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ के अंदर चॉपर सर्विस की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।